हेलो स्टूडेंट एंड देयर पेरेंट्स। एसआर ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज व्याकरण की कड़ी में लिंग के बाद हम लोग सर्वनाम पढ़ने जा रहे हैं। हम जानते हैं कि सर्वनाम संज्ञा के बदले में जो शब्द प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। हम पढ़ाने के पहले आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि जितने भी हमारे द्वारा व्याकरण का वीडियो बनाया गया है, YouTube पर जो दिया गया है, वीडियो डाला गया है, आप सारे वीडियो को जरूर से जरूर देखें, क्रमवार देखें, तो आपको व्याकरण का एक अच्छा अनुभव होगा और आप हर परीक्षा में अच्छे ढंग से सफलता पा सकेंगे। इसलिए आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जब भी यह वीडियो बनेगा हमारा अगला एपिसोड वह तुरंत से तुरंत आप तक पहुंच पाए। इसके लिए आपको बेल आइकन का बटन दबाना जरूरी है। विद्यार्थियों के लिए यह व्याकरण सरलता पूर्वक पढ़ाया जा रहा है। इसको बार बार जहाँ दिक्कत हो इसका अध्ययन आप दोबारा बनाकर आप रिपीट अगेन देख सकते हैं। आप तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का एपिसोड में सर्वनाम, जिसे अंग्रेजी में हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। हम सबसे पहले परिभाषा जानेंगे। परिभाषा संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। उधर संज्ञा में नाम था और यहाँ नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, इसीलिए यहाँ सर्वनाम, नाम सब नामों के बदले में प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम लोग यहाँ आते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ उदाहरण के द्वारा स्पष्ट और हो लें कि जैसे हम राम कभी लिखते हैं तो राम के बदले वह, उसे, उसने, मैं, मेरा, मेरे, ये, हम लोग आदि का उपयोग करते हैं। और संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम लोग सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा के बदले में क्या क्या प्रयुक्त हो रहा है वहां पर दे दिया गया, वह, उसे, उसने, मैं, मेरा, मेरे, ये, हम लोग आदि हैं। तो हम लोग आगे बढ़े और आसान तरीके से वाक्य बनाकर हम लोग समझें। तो हम देखें, साधारणतः नाम पुकारते हैं, जैसे राम या श्याम यहाँ पर दिया हुआ है। श्याम एक अच्छा लड़का है, तो श्याम यहाँ पर संज्ञा है, लेकिन हम आगे देखते हैं और उसे समझने का प्रयास करते हैं। वह पढ़ने में तेज है, उसने कड़ी मेहनत की, उसे अवश्य सफलता मिलेगी। ये वाक्य, बहुत सारे वाक्य इसमें जुड़े हुए हैं, लेकिन बात हो रही है श्याम के बारे में। और अगर बार बार हम श्याम लिखते जाते, श्याम एक अच्छा लड़का है, श्याम पढ़ने में तेज है, श्याम कड़ी मेहनत की है, श्याम अवश्य सफलता मिलेगी, तो इसमें थोड़ा सा सुंदरता घट जाती है। सुंदरता वाक्यों की घट जाती है। वाक्यों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए हम लोग सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके उसकी सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। जैसे हम यहाँ पर बनाए हैं, श्याम एक अच्छा लड़का है, वह पढ़ने में तेज है, उसने कड़ी मेहनत की, उसे अवश्य सफलता मिलेगी। तो अब आगे हम बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि सर्वनाम हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट हम करना चाहेंगे कि हिंदी में कुल 11 यहाँ पे देखिए, हिंदी में कुल 11 सर्वनाम हैं। कौन कौन से हैं भाई? तो मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, क्या, कुछ और कौन। इन्हें मूल सर्वनाम से विभिन्न प्रकार के सर्वनामों की उत्पत्ति होती है, जिसे हम आगे बांटेंगे सर्वनाम के भेद में। इन्हीं 11 में से हम लोग सर्वनाम को बांटते हैं, उसको कितने भेदों में, कौन से भेद में कौन सा सर्वनाम होगा हम लोग अब जानेंगे। हम लोग सर्वनाम से परिचित हो गए, सर्वनाम के कौन कौन से शब्द हैं उससे भी परिचित हो गया। अब इसके भेद को समझते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं, एकदम इसे दिमाग में बिठा लें। 6 भेद हैं।
ये सर्वनाम के 6 भेद हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सा भेद है। तो सबसे पहला पुरुषवाचक सर्वनाम है, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और फिर आगे बढ़ते हैं, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, और पांचवा है निर्वाचक सर्वनाम, और छठा और आखिरी है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो हम लोगों ने जाना कि सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो कुल 6 भेद हैं उनके नाम। अब हम क्रमवार उसकी परिभाषा को देखते हुए उससे अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। उसी 11 मूल सर्वनाम के भेद में से जो 6 भेद हैं उसे किस किस रूप में रखा गया है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं, सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो हमारे पास परिभाषा आ जाता है कि जिस सर्वनाम से बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में कहा जाए उसका बोध हो, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ हम लोग पहला पुरुषवाचक मतलब बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके बारे में कहा जाए उसका बोध हो जाए, उसे हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो हम अब उदाहरण से और स्पष्ट हो लें। मैंने कल आपको उसकी घड़ी दी थी। अब यहाँ देखें, यहाँ पर है मैंने, तो मैंने है बोलने वाला, दूसरा है आपको, आपको कौन है भाई, तो ये सुनने वाला के लिए है, और फिर है उसकी, तो उसकी जिसके बारे में कहा गया है। तो मैंने कल आपको उसकी घड़ी दी थी, तो यहाँ पर मैंने और बोलने वाला भी है, सुनने वाला भी है, और जिसके बारे में कहा जा रहा है वो भी है। तो यहाँ पर वह पुरुषवाचक संज्ञा को दर्शाता है। अब हम लोग देखें, आगे बढ़ते हैं कि देखते हैं कि पुरुषवाचक संज्ञा को किस प्रकार तालिकाबद्ध सजाया जा सकता है, कौन कौन से शब्द, क्योंकि सबसे अधिक उपयोगी पुरुषवाचक संज्ञा ही माना जाता है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं, पुरुषवाचक संज्ञा में सबसे पहले उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, 3 भागों में पुरुषवाचक संज्ञा को बांटा गया है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष हम देखते हैं यहाँ पर। उसके बाद उत्तम पुरुष में भी और मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष को तीनों को हम लोग एक वचन और बहुवचन दोनों में अलग करके देखेंगे कि किसमें कौन सा आता है। साथ ही हमने कहा कि उत्तम पुरुष जो होगा वह वक्ता इसका उपयोग अपने लिए करता है, खुद के लिए करता है। वक्ता जो बोल रहा है वह खुद के लिए उत्तम पुरुष में करता है, और मध्यम पुरुष में इसका उपयोग सुनने वाले के लिए होता है, और फिर जो सुनने वाला है, फिर अन्य पुरुष में वक्ता और श्रोता दोनों मिलकर जिसकी चर्चा करता है वह अन्य पुरुष हो जाता है। तो हम लोग आगे बढ़ें और पुरुष में सबसे पहले उत्तम पुरुष को लेते हैं। उत्तम पुरुष में मैं, मैंने, मेरी, और बहुवचन में हम लोग, हमारा आ जाता है। तो मैं वाक्य बनाऊं, जैसे मैं आम खाता हूँ, मैं मतलब मैं खुद उत्तम पुरुष, मैं उत्तम पुरुष एक वचन, हम भारतवासी हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, हम उत्तम पुरुष बहुवचन होगा। हम जहाँ आएगा, जहाँ समूह आ जाएगा, ज़्यादा लोग हो जाएंगे, एक से ज़्यादा का बोध होने लगेगा, वहाँ बहुवचन उत्तम पुरुष में ही बहुवचन हो जाएगा। उसी प्रकार पुरुष के मध्यम पुरुष में चलते हैं, जो कि सुनने वाला है, उसके बारे में बोलते हैं, तो वो हो जाता है एक वचन में मध्यम पुरुष तू और आप बोलते हैं। उसके बाद तुम लोग, तुम, आप लोग आता है। तो वाक्य बनाकर हम लोग मध्यम पुरुष को स्पष्ट करें, जैसे बोलते हैं तू अच्छा है, तो तू अच्छा है ने, तू क्या है, तो तू मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष क्या है, तो एक वचन है तू, तो यहाँ पर तू अच्छा है। और यहीं पर तुम लोग अच्छे हो, तो बहुवचन में तुम लोग का उपयोग हुआ है, इसलिए मध्यम पुरुष बहुवचन हुआ। अब आते हैं इसी के कड़ी में पुरुष में अन्य पुरुष। अन्य पुरुष वक्ता और श्रोता दोनों
कि दोनों इसकी चर्चा करता है। अन्य पुरुष में तो बोलता है कि वह, एक वचन में वह हो जाता है और बहुवचन में अन्य पुरुष के वे या उसके हो जाते हैं। तो वाक्य बनाकर और स्पष्ट करें, वह मोहन था, वह मोहन था। तो फिर बोलता है यहाँ पर अन्य पुरुष में एक वचन है वह, इसलिए यहाँ पर अन्य पुरुष एक वचन, वह मोहन था, तो वह है यहाँ पर, वह क्या हो गया, तो अन्य पुरुष का एक वचन वही होता है। वे चले गए, तो वे चले गए, वे शब्द क्या है, तो वे अन्य पुरुष बहुवचन हो गया। तो इसी तरह स्पष्ट हो गया कि पुरुषवाचक सर्वनाम में जो है उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष में हम लोग इसको बांट के खंडित करके समझने का प्रयास किए कि कौन उत्तम पुरुष के एक वचन में आता है, कौन बहुवचन में आता है। इस प्रकार पहला यही समाप्त हुआ सर्वनाम के भेदों का। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम हम लोग यही समझे। इसको अन्य से जब हम कंपेयर करेंगे तो आगे देखेंगे। तो दूसरा आता है सर्वनाम का दूसरा, निश्चयवाचक, एकदम निश्चितता दर्शाता हो, यही है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा जाने और स्पष्ट होगा। जिस शब्द से, तो हम लोग सर्वनाम पढ़े हैं तो निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा है, जिस शब्द से किसी संज्ञा का निश्चय ज्ञान, दूरी या निकटता का बोध हो, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब हम देखें जैसे क्या क्या इसके अंतर्गत शब्द आएंगे। तो यह, वह, ये और वे, ये जो आते हैं वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ यह पुस्तक है, हम कहते हैं यह पुस्तक, एकदम कंपलसरी, यह पुस्तक है, हम दिखाते हैं यह पुस्तक है। और यह निश्चय है कि हैं ही। तो फिर बोलते हैं ये लड़के हैं, वह हाथी है, डिनोट करते हैं, वे कलमे हैं। उसी तरह हम लोग और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है निश्चयवाचक में अन्य पुरुष में थोड़ा सा हम लोगों को परेशानी होता है पुरुषवाचक में, लेकिन उसको और आसानी से समझने का प्रयास करेंगे तो वह सरल हो जाएगा कि नहीं निश्चय है या पुरुषवाचक है। तो हम यहाँ पर उसको स्पष्ट करने के लिए किए हैं, राम अच्छा लड़का है। तो ये साधारण शब्दों में यहाँ पर राम कौन है पता नहीं चलता है। राम अच्छा लड़का है, वो अभी पढ़ रहा होगा। अब कौन राम है, किसका नाम है, ये निश्चित रूप से पता नहीं चल रहा है। जब निश्चित रूप से पता नहीं चल रहा है, यहाँ सिर्फ चर्चा हो रही है, अन्य पुरुष की चर्चा हो रही है, और जब चर्चा होगी तो वह पुरुषवाचक अन्य जो है पुरुषवाचक कहलाएगा। तो यह हो गया। लेकिन जो कन्फर्म होगा, निश्चय हो जाएगा, तो जैसे उसका नाम राम है, दिखा कर बोल रहे हैं देखो जी उसका नाम राम है, देखो वह पढ़ रहा है और वह पढ़ रहा है, इसलिए जब निश्चय होगा तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अब यहाँ आपने निश्चयवाचक समझ लिया और यह भी कंपेयर करके कि अन्य पुरुष और निश्चयवाचक सर्वनाम को कैसे हम लोग अलग करेंगे। साथ ही अब तीसरा भेद, जो सर्वनाम का तीसरा भेद है, उसे हम लोग पढ़ें। अब अनिश्चय, ठीक निश्चय का विपरीत अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। हम लोग यहाँ देखें, जिस सर्वनाम शब्द से व्यक्ति, क्योंकि व्यक्ति वस्तु या भाव के अनिश्चितता का बोध हो, अनिश्चय का बोध हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण जो शब्द है वो बोलते हैं कुछ कोई दो ही, उसी को कुछ को किसी के रूप में भी प्रयुक्त करते हैं। तो वाक्य बनाते हैं और स्पष्ट करने के लिए अनिश्चय मतलब क्या है पता नहीं, कुछ बोल देते हैं। तो नदी में कोई तैर रहा है, कौन तैर रहा है पता नहीं, राम श्याम लड़का लड़की पता नहीं चल रहा है, कोई तैर रहा है, नदी में कुछ तैर रहा है। तो यहाँ पर कोई और कुछ जो है, किसी को खिला दो, किसको खिला दो, कुछ खिला दो, क्या खिला दो पता ही नहीं चल रहा है, कुछ खिला दो मतलब
अनिश्चयवाचक, अनिश्चयता का बोध होता है, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जहाँ भी कुछ और कोई लगा हुआ होगा तो इसे हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखेंगे। अब आते हैं सर्वनाम के चौथे भेद में, संबंधवाचक, जहाँ संबंध जोड़ता है, अर्थात सरल वाक्य और मिश्र वाक्य, आश्रित वाक्य को एक दूसरे से जोड़ रहा होता है। तो हम देखते हैं जो सर्वनाम प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्यों में प्रयुक्त, यहाँ देखिए, जो सर्वनाम प्रधान वाक्य होता है, जो पूरा वाक्य प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्य को क्या करता है, प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम में संबंध जोड़ता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जो वाक्य को जोड़ने का काम करता है। जैसे उदाहरण दिए हैं, जो सो, जिसकी उसकी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, बोलते हैं ना, तो बोलते हैं जहाँ वहाँ, जैसा वैसा, ये शब्द जहाँ आएंगे वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। ये सब अब एक वाक्य बनाते हैं इसी को, जो सोता है सो खोता है, तो जो और सो क्या हो गया, तो हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। वहीं जहाँ न जाए कभी, जहाँ न जाए रवि, हम लोग रवि पहले बोलते हैं, जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कभी, तो जहाँ और वहाँ क्या हो गया, तो वह संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। अब हम लोग आते हैं पांचवें में, निजवाचक सर्वनाम, निजता का बोध हो, खुद का बोध हो, तो वो निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम लोग यहाँ सबसे पहले परिभाषा जान लें, जिस सर्वनामिक शब्द से निजता या स्वयं का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं आप ही चला जाऊंगा, आप मतलब खुद, आप स्वयं, जैसे बोल रहे मैं आप ही चला जाऊंगा, मैं स्वयं चला जाऊंगा, तो आप और स्वयं जैसे शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं पुरुषवाचक सर्वनाम है ना। अब जैसे बोलते हैं आप क्या कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो जैसा फील हो रहा है, लेकिन स्वयं का बोध कराए तब वहां पर निजवाचक होगा। वह आप ही चला जाएगा, वह आप ही मतलब खुद ही चला जाएगा, स्वयं चला जाएगा, निजता का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। ऐसे शब्द आप और स्वयं वाले शब्द होंगे उसे निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। और अब आखिरी है यहाँ पर सर्वनाम के छठे भेद में, छठा भेद हम लोगों ने अब पांचवें पढ़ा, अब छठा को अध्ययन करते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अर्थात इसकी परिभाषा को सबसे पहले जान लें, जिस सर्वनामिक शब्द से प्रश्न का बोध हो, एकदम स्पष्ट है, प्रश्न का बोध हो, उसे हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दो हैं, कौन और क्या, कौन और क्या से ही कौन दौड़ रहा है, क्या पढ़ रहे हैं, पूछता है, पूछने का भाव हो रहा है। तो यहाँ पर फिर आगे बढ़ते, कौन का प्रयोग प्रायः मनुष्य के लिए होता है और क्या का प्रयोग प्रायः पशु के लिए या कीट निर्जीव वस्तु के लिए होता है। लेकिन कौन के साथ, अगर कौन के साथ सा सी लगा रहे, कौन सा कौन सी, तो जोड़कर निर्जीव वस्तु के लिए भी प्रयोग होता है, तो कौन सी होगी तब। लेकिन अधिकतर कौन का प्रयोग मनुष्य के लिए होता है और क्या का प्रयोग हमेशा पशु पक्षियों के लिए होता है। लेकिन कुछ जैसे कौन सी जुड़ा रहेगा तब वहाँ निर्जीव के लिए भी प्रयोग होगा। अब यहाँ पर हम लोग प्रश्नवाचक भी हम लोग स्पष्ट हो लिए। अब आगे बढ़े, हम लोगों ने यहाँ देखा कौन दौड़ रहा है, प्रश्नवाचक, यहाँ कौन आ गया, क्या पढ़ रहे हैं, तो यहाँ कौन दौड़ रहा है, तो कौन दौड़, तो आदमी ही दौड़ रहा होगा, क्या पढ़ रहे हैं, तो किताब पढ़ रहे हैं, कुछ आ रहा है, तो वो प्रश्नवाचक वाला जहाँ पर आएगा वह जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा।
अब आगे बढ़ें। सर्वनाम का रूपांतरण जो होता है उसे अच्छी तरह से तालिका बनाकर भी आप अध्ययन कर सकते हैं। अब तालिका आप कैसे बनाएंगे, यहाँ पर कुछ हम नमूना देते हैं। तो सर्वनाम का कुछ रूपांतरण हो जाता है। सर्वनाम का रूपांतरण वचन, पुरुष और कारक के अनुसार होता है। इस पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब जैसे सबसे पहले लिंग के अनुसार समझ लें, कहते हैं प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मैं खाता हूँ, वही राम शब्द या खाता है और मैं खाती हूँ, दोनों के लिए मैं का प्रयोग समान रूप से हुआ, इसलिए मैं समान रूप से प्रयुक्त हुआ, इसीलिए यहाँ लिंग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ें। यहाँ देखिए वचन और पुरुष के अनुसार हम कैसे बदलते हैं। हम लोगों ने वचन और पुरुष के अनुसार ऊपर भी देखा, यहाँ तालिका बनाकर, और यहाँ और स्पष्ट करते हैं क्योंकि सर्वनाम का रूपांतरण कैसे होता है वह देख लें स्पष्ट रूप से। तो यहाँ पर देखेंगे आप, तो पुरुष कितने हैं, तो 3 हैं। तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। पुरुष कितने हैं, तो 3, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो वचन, एक वचन और बहुवचन 2 हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं उत्तम पुरुष एक वचन में मैं आता है, तो बहुवचन में हम हो जाता है। तो मैं आम खाता हूँ, तो हम आम खाते हैं, हम लोग आम खाते हैं। तो यहाँ पर बदल जाता है, एक वचन में बदल जाता है और बहुवचन में बदल जाता है। तो मध्य पुरुष में भी तू से तुम हो जाता है, अन्य पुरुष में यह वह से ये वे हो जाते हैं। तो यह रूपांतरण होता है, वचन और पुरुष के अनुसार रूपांतरण हो जाता है। अब आगे आते हैं कारक के अनुसार जो पुरुष में रूपांतरण होता है, एक वचन और बहुवचन में कारक का जो चिन्ह है। तो कर्ता कारक के कितने भेद है, तो यहाँ देखिए कर्ता, कर्म, करण, आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 कारक के भेद हैं। कर्ता तो मैं से क्या हो गया, मैंने, कर्ता ने। तो कर्ता ने एक वचन में, मैंने, कर्ता ने। उसके बाद बहुवचन में हम होता है, तो बहुवचन में हम से हमने हो गया। उसी तरह कर्म, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म को का मतलब मुझे से मुझको, हमें से हमको हो गया। उसी तरह करण से, तो करण से क्या, मुझसे। तो करण से और द्वारा भी होता है, तो मेरे द्वारा। तो फिर हमसे बहुवचन में हमसे और हमारे द्वारा भी हो गया। उसी प्रकार संप्रदान कारक जो है उसमें मुझे, मुझको और मेरे लिए, है ना, को के लिए। तो मुझको और मेरे लिए संप्रदान कारक के चिन्ह में, हमें, हमको और हमारे लिए। उसी तरह अपादान कारण से हो जाता है, अपादान से तो मुझसे, और क्या बहुवचन में हमसे और हम लोगों से। उसी प्रकार संबंध में रा री रे, तो क्या कहते हैं, तो मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारी, हमारे। तो उसी प्रकार अधिकरण में पर, तो कहते हैं मुझ में, मुझ पर, हम में, हम पर। तो ये रूपांतरण हो रहा है कारक के चिन्ह के अनुसार पुरुषवाचक का उत्तम पुरुष में। उसी प्रकार आप जो हैं इससे आप मध्यम पुरुष के अनुसार भी तालिका बना सकते हैं। जो ये तालिका बनाया गया यहाँ से यहाँ तक, ये तालिका कारक के चिन्हों के अनुसार आप अध्ययन करें, बनाएं। कहीं परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। अगर दिक्कत होगी तो मैं फिर से उसे बताऊंगा, उसे और विस्तृत रूप से आपको कमेंट में अगर देंगे तो उस कमेंट का जवाब मिलेगा। यहाँ पर तालिका बना लें, और मध्यम पुरुष का जिस प्रकार उत्तम पुरुष की तालिका बनाई गई है उसी तरह मध्यम पुरुष की तालिका बनाएं, उसी प्रकार अन्य पुरुष की तालिका बनाएं। तो आप पुरुषवाचक, आदर सूचक, यह निश्चयवाचक कारक से बनाकर क्या बोलते हैं अभ्यास करना है आपको कारक के चिन्हों से। आप जैसे कर्ता हम बोलते हैं ना आप, तो आपने, आपसे, तो इस तरह का आपको एक एक जो है एक एक शब्द लेंगे सर्वनाम का और कारक के चिन्ह के अनुसार आप बनाएंगे। तब आप देखेंगे कि आपका सर्वनाम कहीं से कोई परेशानी, दिक्कत नहीं होगी। आप इसे अच्छे ढंग से अध्ययन करें, पूरा वीडियो देखें,
आप क्लास में आप 40 मिनट का समय देते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग कोशिश किए हैं कि पूरा सर्वनाम कम से कम समय में आपको पूरा से पूरा अध्ययन करवा सकें। और साथ ही बार बार आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि जैसे ही यह वीडियो हमारा बनना पूरा हो जाए आप तक पहले पहल पहुंच पाए। थैंक यू, टेक केयर।